सुधीर मुंगटीवार जी हमारे साथ इंडिया टीवी पर लाइव जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। आप खबरें तो देख ही रहे हैं लगातार, बार बार जनता एक ही सवाल पूछ रही है, मैंडेट तो हमने दे दिया, अब हमें सीएम तो दे दें। हाँ जी, 5 तारीख को 5 बजे सीएम मिल जाएगा, कोई इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। सीएम कौन होगा इसे लेकर तमाम बातें चल रही हैं सर, वो आप तक भी पहुंच ही रही होंगी। पहले तो यही कश्मकश थी कि देवेंद्र फडणवीस होंगे या नहीं होंगे। हाँ। फोर्सेस ये कहने लगे होंगे तो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री, लेकिन विभागों का बंटवारा कैसे होगा, सारी बातें यहां पर अटकी हुई हैं। सब अच्छा हो जाएगा। 5 तारीख को 5 बजे तक सीएम आपको कौन होगा ये भी पता चल जाएगा, और शपथ लेते समय आपको मंत्रिमंडल क्या होगा ये भी पता चल जाएगा, और 6 तारीख को आपको मंत्रिमंडल के खातों का, विभागों का बंटवारा भी पता चल जाएगा। बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उतना संयम रखिए। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा इंतजार करते करते 2 हफ्ते तो बीत ही गए, इसलिए हम आपसे इतनी तो आशा करते हैं कि सर ये बताएं कि एकनाथ शिंदे क्या वाकई में नाराज थे या नहीं। मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी कोई उनसे बात नहीं हुई। आज मैं देवेंद्र जी से मिलने जा रहा हूं, तो मैं लगे तो उनको पूछकर आपको बता सकूंगा, क्योंकि अभी तो कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि वो बीमार थे तो हम कुछ मिलने गए नहीं, क्योंकि पहले तो तबीयत का ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही, जाहिर बात है कि पहले हेल्थ फर्स्ट ये कहा जाता है, लेकिन अभी आपके पास भी ये जानकारी होगी कि अजीत पवार भी इस वक्त दिल्ली ही कैंप किए हुए हैं। हाँ जी, जानकारी है, और आपके माध्यम से ही पता चलता है कि वो कुछ व्यक्तिगत बातों के लिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि उनकी कुछ व्यक्तिगत बातें होगी। वो क्यों गए ये तो बता के नहीं गए, पूछ के नहीं गए, तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा कि वो क्यों गए। नहीं सर, हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो मैं आपसे साझा कर सकती हूँ कि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि वो बार्गेन करना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि जितनी सीटें एकनाथ शिंदे के पास, कहने का मतलब जितने मंत्रिमंडल का बंटवारा एकनाथ शिंदे के खाते में जाए, उतना ही उनके खाते में भी आना चाहिए। ठीक है, वहां पे वो अपनी बात कहेंगे, जो योग्य है उस पर निर्णय होगा। बात कहने पे तो हमारे मुझे लगता है कि कोई रोक नहीं हो सकती। बात कहने पे तो हमारे मुझे लगता है कि कोई रोक नहीं हो सकती। सर, महाराष्ट्र में इस वक्त हो क्या रहा है? विपक्षी भी अब लगातार आप पर वार कर रहे हैं कि जनता ने मैंडेट तो दे दिया, लेकिन अभी तक सरकार का गठन नहीं हुआ है। मतदाताओं ने विरोधी पार्टी पे इतना बड़ा वार करने के बाद भी वह हम पे वार करना, यही काम करते रहेंगे तो अगले समय जितने आए उतना भी आना कठिन हो जाएगा। उन्होंने हम पे वार करने के बजाय जो समस्या है, प्रश्न है, जनता के हित के लिए गलत बातों पे वार करे। वो हमसे पूछते हैं मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, मुख्यमंत्री कब बनेगा। उनको आज भी आम जनता के प्रश्नों से ज्यादा यही प्रश्न अगर उनको लगता है कि सर्वोपरि है, तो वो हम नहीं सुधरेंगे ये भाव से अगर काम करेंगे तो उनको अगले चुनाव में कोई भाव नहीं देगा। जी, जनता ने तो जनादेश दे ही दिया है सुधीर जी। अब आप ही ने कहा कि किसी को बोलने से तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक वैसे विपक्ष भी आप पर वार कर ही रहा है। पर यह बात तो सच है ही ना कि 15 दिन से ऊपर का समय हो रहा है। इंतजार सभी कर रहे थे कि जैसे खुशी, जैसी ताकत महायुति की नतीजे वाले दिन दिखाई दी थी, तीनों नेता एक साथ दिखाई दिए थे, वो तस्वीर वापस कब दिखाई देगी? बहन जी, ऐसा है कि 2004 में भी 15 दिन के बाद शपथ हुई थी, तब कांग्रेस राष्ट्रवादी को स्पष्ट रूप से बहुमत था।
2009 में 14 दिन के बाद हुई, अभी हमारे 15 दिन नहीं हुए हैं, 23 को काउंटिंग हुआ है। तो मैं समझता हूं कि अभी कोई 15 दिन नहीं हुए हैं, कांग्रेस ने जो शपथ ली उससे जल्द हमारी शपथ हो रही है। मंत्रिमंडल पर सर कुछ तो पत्ते खोलिए। कोई खोल नहीं सकता पत्ते, अभी पत्ते पूरे डब्बे में बंद है, जब डब्बा खुलेगा तो पत्ते खुलेंगे, अभी कोई पत्ता नहीं खोलता। अच्छा, आपकी कोई बातचीत हुई है एकनाथ शिंदे जी से, अजीत पवार जी से कोई बातचीत हुई है? हमारे यहाँ पे एक ही नेता बातचीत करते हैं, हमारे पार्टी में डिसिप्लिन है, जो बातचीत करना है वो देवेंद्र जी कहेंगे, देवेंद्र जी करेंगे, या देवेंद्र जी जिसको बताएंगे वो बात करेंगे। अच्छा, देवेंद्र जी के नाम पर तो कोई शंका, कोई संशय नहीं है ना? जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं वही मुख्यमंत्री होंगे, उस पर तो मुहर लगा दीजिए। ऐसा ये मुहर लगाने का काम हमारा है क्या? मुहर लगाने का काम ये हमारे नेताओं का है। मगर आपने इतने बात टीवी चैनल में चलाने के बाद मैं समझता हूं कि आप अपने आप पे तो विश्वास रखो। आपने 5 PM देवा भाऊ सीएम, ऐसा आपने ही तो बताया था भाई। तो आपने बताने के बाद आप पे खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? नहीं, हमारे विश्वास में सर आपका भी विश्वास जुड़ जाए तो खबर पक्की कह दूंगी ना। नहीं, ऐसा है, वो अधिकार मेरा है ही नहीं, यह अधिकार माननीय मोदी जी, माननीय अमित भाई का है। तो इस पे मैं अगर मत व्यक्त करने लगूंगा तो फिर ये तो मुझे लगता है कि लक्ष्मण रेखा के बाहर जाने का काम हो जाएगा। ठीक है सर, मैं लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए अब दोबारा आपको नहीं कहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए।